माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोगों का एक कंप्लेंट है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का कोई सुनवाई नहीं होते। कब से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किया, यहां वहां गया, उसके पास गया, इसके पास गया, लेकिन प्रार्थना का सुनवाई नहीं हो रहा है। हम ठीक नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में यह दुख कष्ट दूर नहीं हो रहा है। अनेकों लोगों का ये कंप्लेंट सुनने के लिए आता है। कई लोग इस कारण प्रार्थना करना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। पीछे का कारण है प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्रभु को कोसते हैं या अन्य लोगों को कोसते हैं। कई लोग सोचते हैं हम ये करने से, एक प्रार्थना इतना बार करने से ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। उपवास कर रहा है या फलाना जगह पर जा रहा है, फलाने संतों से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फल नहीं हो रहा है। क्या इसका पीछे का क्या कारण है? आज हम इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं, इसके विषय में प्रभु का क्या कहना है। नबी इसहाक मुंह से प्रभु कहते हैं, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 65, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24 को, वाक्य 24 को सबसे पहले पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु ने कहा, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। यहां पर प्रभु कहता है हमारी प्रार्थना जो होने से पहले ही प्रभु उत्तर देगा करके, मुंह से निकलने के पहले ही प्रभु उसको सुनता है, जानता है और उसका उत्तर देने के विषय में। लेकिन हमें क्यों नहीं उत्तर मिल रहा है? और भी वचन है, स्तोत्र ग्रंथ 139 साम 139 वर्स 4 वाक्य 4 को पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, स्तोत्र 139 वाक्य 4, या मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया है। मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई, उससे पहले ही प्रभु मेरी बात को जान लिया है, समझ लिया है। और नबी इसहाक के मुंह से कहते हैं मैं उसके लिए उत्तर देता हूं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? एक और वचन नबी यिर्मयाह से उठाते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। नहीं जानने वाला बात भी मैं तुम्हें बता कर दूंगा। तुम मुझे पुकारो बोलता है, यदि पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। प्रभु इस प्रकार बारंबार बोल रहे हैं, प्रार्थना करने से तुम्हें उत्तर मिलेगा। हमारे मन में जो बातें हैं उसको भी जानने वाला प्रभु। एक और वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29
वाक्य 11 से 14 तक वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक समय भविष्य की योजना। यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। प्रभु का यह वादा है, यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को खोजेगा, प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उत्तर देगा हमारा भाग्य को पलटने का। तो प्रभु क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुन रहा है? बाइबल में इस प्रकार बारंबार लिखा हुआ बात है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, तुम्हें विजय प्रदान करूंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा। क्या कहने बोला हुआ है, लेकिन हमारी प्रार्थना आज क्यों नहीं सुन रहा है? अनेकों लोग इस कारण निराश हताशा के अवस्था में हैं। आज इस समय पर हमें थोड़ा सा अंतःकरण की जांच करते हुए इसके पीछे का क्या कारण है, इसको भी थोड़ा जानने की जरूरत है। यहां वहां भटकने से मैं बोलूंगा, सबसे पहले आप अपने में थोड़ा भटकिए। यहां वहां ढूंढने से, यहां वहां उसका उत्तर ढूंढने से, किसी से जाकर के पूछते हैं मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ब्रदर जी प्रार्थना कीजिए, बताइए क्या कमी है मेरे अंदर। यहां वहां पूछने से सबसे उचित बात है आप स्वयं अपने मन को, हृदय को थोड़ा खोल करके आप स्वयं उससे पढ़िए। क्योंकि लूकस के सुसमाचार के अंदर, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 16, लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर प्रभु फरीसियों से क्या कहते हैं? फरीसी लोग लोभ लालचा में पड़ करके अपने को अन्य लोगों से बढ़कर के समझना और यह दिखावा करना, वो उनका एक स्वभाव था। इसलिए उन लोगों से कहते हैं, लूक चैप्टर 16 वर्स 15 में, इस पर ईसा ने उससे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हैं, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। प्रभु हमारा हृदय को जानता है, इसलिए हमें अपने हृदय के परख करके देखना हम कैसे हैं, हम किस प्रकार हमें देख रहा है, या अन्य लोग हमें कैसे देख रहा है, अन्य लोगों के सामने हम किस प्रकार नाटक कर करके दिखा रहा है, इस पर कोई महत्व नहीं, बल्कि ईश्वर हमें कैसे देखता है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हम अपने को धर्मी बना कर रखते हैं या अन्य लोगों के सामने ये ढोंग रचते हैं, या अन्य लोग हमारे बारे में क्या तारीफ कर रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है प्रभु हमें किस प्रकार देख रहा है, प्रभु हमें कैसे समझ रहा है, क्योंकि वह हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे आचरण को देखता है। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक अध्याय 23 चैप्टर 23, सिराक चैप्टर 23 उसके वाक्य 28 में पढ़ रहा हूं। सिराक चैप्टर 23 वर्स 28, प्रभु की आंखें सूर्य से ही कहीं अधिक प्रकाशमान है, सूर्य जितना प्रकाशमान है उससे भी कहीं अधिक प्रकाशमान है प्रभु का आंखें। इसके बाद लिखा है, वे मनुष्यों के सभी मार्ग देखती है और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। सब मार्ग जान रहे हैं। हम अपने को धोखे में ना रखें कि
प्रभु कुछ नहीं देखता, प्रभु कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार का विचार हमारे मन में रख करके अनेकों लोग दूसरों के सामने ढोंग रचते हुए, दिखावा करते हुए पाप में जीवन जी रहा है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, वहां पर भी लिखा है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वे भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। अच्छे लोगों के ऊपर भी प्रभु का नजर है, बुराई करने वालों के ऊपर भी प्रभु का नजर है। वो सब कुछ देखने वाला है, सूरज से भी तेज उनकी आंखें हैं। इसलिए हमें अपने रास्ता, हमें अपने व्यवहार किस प्रकार का है, इसको समझने की जरूरत है। अय्यूब का ग्रंथ को भी पढ़ लेते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 21, जॉब चैप्टर 34 वर्स 21, वहां पर लिखा है, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों का आचरण देखता रहता और सभी कर्मों का निरीक्षण करता है। हम क्या क्या काम कर रहा है, कहां कहां जा रहा है, क्या क्या सोचता है, ये भी जानने वाला ईश्वर है। हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 36 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक पापिनी स्त्री प्रभु ईसा मसीह के चरणों को रो रो करके अपने आंसुओं से धो रहे थे और अपना बाल से, केशों से उसे पोंछ रहा था और इत्र लगाकर प्रभु के पैरों को चूम रहे थे। शिमोन फरीसी के घर में बैठा हुआ था। शिमोन ने भोजन के लिए निमंत्रण किया था। शिमोन ने देखा नगर की इस प्रकार के एक पापिनी स्त्री कार्य कर रहा है, ये आदमी इसके लिए अलाउ कर रहा है, इसका मतलब है ये नबी नहीं है। हमने जो सोचा वो नहीं है। यदि ये नबी होते तो इनको मालूम होता ये एक पापिनी स्त्री है। कोई पापिनी स्त्री किसी को ऐसा स्पर्श कर दे वो भी पापी बन जाएगा। इसलिए वो मन में सोच रहा था। ईसा मसीह ने उनके मन की बातों को जान करके सिमोन से कहते हैं, सिमोन मुझे एक बात तुमसे पूछना है। इसके बाद सिमोन से प्रभु बात करते हैं। इसी प्रकार का अनेकों घटना हमें मालूम है। मन में सोचने वाली बातों को प्रभु जान करके उनसे बातें किया। तो हमारे मुंह से क्या गिर रहा है या हमारी प्रवृत्ति को देख करके काम करने वाला ईश्वर नहीं है। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 7, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7 में ये लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है। हम लोग बाहर से क्या कर रहा है, बाहर से कैसे हाथ जोड़ रहा है, आंख बंद करके प्रार्थना करता है, हम लोग बड़े भक्त आदमी हैं। लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। जब तक हृदय की प्रार्थना नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, प्रभु के सामने वो व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो शुद्ध भी नहीं है। नबी इसहाक के मुंह से प्रभु फिर से कहते हैं, नबी इसहाक का ग्रंथ, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 29 वर्स 13, आयसाया चैप्टर 29 वर्स 13, ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। होंठों से महिमा करना, हृदय प्रभु से दूर रखने वाले लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुन सकता। जब तक हमारा हृदय, मन, आत्मा प्रभु में रख करके प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। हृदय किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, धन पर, इस पर रख करके प्रभु को प्रभु प्रभु कह करके पुकारेगा, प्रभु नहीं सुनता है। हृदय और आत्मा और सब मन सब कुछ प्रभु में रखना जरूरत है। और आगे लिखा हुआ है, ये दूसरों के आदेशों से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं,
इनकी भक्ति तो केवल रटी रटाई हुई शिक्षा है। सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, इतवार हो गया चर्च जाना है, शाम हो गया विंदी करना है, इस प्रकार का एक रटी रटा एक टाइम टेबल है, उसके अनुसार बैठ गया और प्रार्थना कर रहा है और जीवन के सारे जरूरतों को जाकर के मांगना। एक भिखारी के माफिक जो मांगने वाला व्यक्ति सोचता है हम प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का अर्थ ही वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है। अनेकों लोगों की प्रार्थना केवल मांगने के लिए है। चर्च क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए जाते हैं। किसी अन्य सेंटर में वचन की घोषणा में या कहीं भी कुछ भी कार्य के लिए जाते हैं, किसके लिए? अपने कुछ इस लौकिक जीवन का, इस संसारिक जीवन का कुछ संसारिक चीजों को पाने के उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य शुद्धि नहीं है। उद्देश्य शुद्धि जब तक नहीं है, वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं सुनना जरूरी नहीं है। याकूब इस बात को हमें बता करके देता है। याकूब का पत्र दिया है 4 वाक्य 1 से 3 तक यदि हम पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, वहां पर संत याकूब बहुत सुंदर तरीके से इस बात को हमें समझाते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? इसके बाद आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। अगला पॉइंट, आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। और अगली बात, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह नहीं प्रार्थना करते। आत्मा में ईश्वर में रह करके प्रार्थना नहीं कर रहा है। और अगली पॉइंट है, आप अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। केवल आपको धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, विजय चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, यही सब मांगने वाला प्रार्थना। दूसरों के साथ अपने को कंपेयर कर दूसरों से अच्छा बनने के लिए चीजें मांगने वाले लोग, दूसरों से ईर्ष्या करके और अपने अंदर के जो वासना के कारण आप मांग रखते हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, वो ऐसे ऐसी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भिन्न भिन्न जरूरतें मांगने के लिए हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमें प्रार्थना करना है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, प्रभु के साथ एक होकर के, एक आत्मा होकर के उनकी निरंतर स्तुति करना, यह हमें सीखना है। सब कुछ के लिए, चाहे कुछ नहीं है उसके लिए भी, चाहे हमारे जीवन में कई बीमारियां हैं, तकलीफ है, दूसरे लोगों द्वारा द्वेष विद्वेष, ये दुख कष्ट दे रहा है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु के लिए स्तुति करना, यह हमें सीखने की जरूरत है। ये तब हो सकता है जब हम प्रभु में रहेगा, प्रभु के आत्मा में भर करके रहेगा, तब इस प्रकार प्रार्थना हो सकता है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 भी याद आ रहा है। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 and 2, वहां पर क्या लिखा है? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। तुम्हारा अधर्म आज तुमको ईश्वर से दूर कर रखा है। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे
विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमारी प्रार्थना नहीं सुनने के पीछे के कारण प्रभु कहते हैं हमारा पाप, हमारा विधर्म प्रभु से हमें दूर कर रखा है, इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2, यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 19, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 19, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। हमारी प्रार्थना की अनसुनी होने के कारण नबी यशायाह और नबी यिर्मयाह कह करके दे रहा है तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड दे रही है। इसके बाद लिखा है तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। तुम्हारा हृदय आज दुख से, कटुता से भरा है। इसके पीछे का कारण है तुमने जो सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए था, केवल उस ईश्वर को तुम कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला जगह समझ लिया। कुछ भी प्रार्थना करता है प्रभु मुझे देगा देगा देगा, देने वाला समझ लिया। ईश्वर के साथ जुड़ करके ईश्वर के समान बनने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया। ईश्वर के समान बन करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया। अनेकों बार हम प्रार्थना करते हैं, कितने बार हम प्रार्थना किया प्रभु मुझे भी आपके समान बनाइए, आपके जैसे पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। कितने लोग इसके लिए उपवास किया। एक पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के समान जीना है, विनम्रता का जीवन जीना है, भक्ति का जीवन जीना है। कितने लोगों को इस प्रकार का एक प्रार्थना और उपवास किया। प्रभु के पास जाकर के प्रभु मुझे आप चाहिए, यीशु चाहिए, ये मांगने वाला कितने लोग हैं। हम हमेशा संसार की वस्तुओं को मांगते हुए और कभी हम अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु तू मन परिवर्तन कर और हमें दे दो। हम अपने को विनम्र कर करके, अपने को शुद्ध कर करके, अपने पाप अपराधों के लिए माफी मांग करके प्रभु के पास लौट करके प्रभु से जुड़ने का प्रयत्न हम नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला हमें अपने अंदर झांक करके देखना है, मेरे आज स्थिति क्या है, कितने ऊपर से तुम गिरे हो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर प्रभु यही कहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 and 5, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। प्रभु यही चाहता है, जिस रूप में हमारी सृष्टि किया है उस रूप में आ जाइए। प्रभु के प्रति हमारे हृदय में एक प्यार आ जाए। प्रभु के साथ जुड़ कर रहकर प्रभु जैसे दिखने के लिए हमें कोशिश करना है। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। जब हम प्रभु के समान दिखना शुरू करेंगे, प्रभु जैसा व्यवहार करेंगे, प्रभु जैसे बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु का कहना है यूं ही सब कुछ मिलने वाला है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे सारे जरूरतों को प्रभु जरूर पूरा करेगा। हमें विश्वास करना है। जब हम
प्रभु के समान बनेंगे। हमारे कमियों को हमारे जीवन से दूर कर हम अपने को पवित्र करेंगे। तिमोथी को लिखते हुए पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 17, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर पर भरोसा करो जो हमारे उपयोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देते हैं। उस ईश्वर पर तुम भरोसा करो, प्रभु से जुड़ जाओ, प्रभु जैसे बनो, अपने को पवित्र बनाओ। जब प्रभु के समान जुड़ करके पवित्र बन करके जीवन जिएंगे, प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेगा। मांग के बगैर प्रभु हमें दे देगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 3:20 में भी यही लिखा हुआ है। वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, वो हमारे प्रार्थना और जितना चीजें मांग रहे हैं उससे परे हमें देने वाले, उससे अधिक मात्रा में हमें देने वाला ईश्वर है। एफेसियंस चैप्टर 3:20। तो उस ईश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना। कई बार मैं बोल करके देता हूं, हमारी प्रार्थना का जो उत्तर 3 प्रकार से मिलता है। सबसे पहला जो हमने प्रार्थना किया वो तुरंत हो जाता है, घटित हो जाता है। जो भी हम मांगा है वो तुरंत हमें मिल गया। दूसरा, कई बार जो प्रार्थना किया है कुछ देरी के बाद देता है, थोड़ा समय लगता है। तीसरा, जो हमने मांगा प्रभु ने कभी दिया ही नहीं। ये 3 कंडीशन रहता है। ये तीनों कंडीशन यदि सही रूप से उसको पढ़कर के देखें, जीवन के बीती दिनों को थोड़ा देखें, उसके अंदर हमें पता चलेगा ईश्वर हमारी भलाई चाह रहा है, हमारा कल्याण चाहता है। कोई कोई बात हमें अभी जरूरत है, प्रभु दे देगा। कोई बात अभी देगा तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारी आत्मा उसके द्वारा नष्ट हो सकता है, हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक छोटा सा बच्चा एक ब्लेड हाथ में उठाता है, मम्मी जाकर के उसके हाथ में मार करके उसके हाथ से छीनेगा, छोटे बच्चे के हाथ में वो ब्लेड नहीं देगा। वो आग को पकड़ने के लिए जाता है, वो उसके हाथ से उसको छुड़ाएगा, उस हाथ आग के पास ले जाने नहीं देता, क्योंकि उस बच्चे को उस समय पर आग के विषय में, ब्लेड के विषय में उतना ज्ञान नहीं है। उसके हाथ में यदि वो पड़ेगा, उसके लिए वो प्राणघातक हो सकता है, उसके जीवन को वो कष्टदायक होता है। इसलिए उस समय पर नहीं दिया। लेकिन बच्चे जब बढ़ जाता है, वही मम्मी उसके हाथ में ब्लेड दे देगा, वही मम्मी उसके हाथ में आग भी पकड़ा देगा। इसका मतलब उस समय के लिए उसके लिए घातक था, बाद में उसको मिलता है। इसी प्रकार प्रभु हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, सब कुछ को परखने वाला ईश्वर हमारी प्रार्थना उस समय पर ना सुनने का पीछे का कारण है, ये उस समय पर हमारे लिए योग्य नहीं है। और कुछ कुछ बातें जो हम मांग रहा है हमारे आत्मा के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे जीवन के लिए, वो सही नहीं है, इसलिए ईश्वर नहीं देता। ये हमें परखना है, हमें स्वीकार करना है, इसको विश्वास करना है, इस पर भरोसा करना है। आखिरी एक और बात बोल करके खत्म करना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 3 से हम लोग पढ़ सकते हैं। काइन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है। काइन और हाबिल के विषय में वाक्य 3 में लिखा है, काइन खेतीबाड़ी करता था, हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। तो इस प्रकार का जीवन जीने वाले उन भाइयों के विषय में लिखा है। कुछ समय के बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। वाक्य 4 में लिखा है, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। इसके बाद लिखा है, प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार किया। वाक्य 5, किंतु उसने, प्रभु ने, काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। यहां पर हाबिल पर प्रभु प्रसन्न हुआ, इसका भेंट को स्वीकार किया।
हाबिल व्यक्ति अच्छा होने के कारण उसकी भेंट को प्रभु ने स्वीकार किया। काइन स्वभाव से वो अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इस कारण प्रभु ने उसकी भेंटों को स्वीकार नहीं किया। इस पर काइन क्रुद्ध होता है, हाबिल का हत्या करता है, ये सब हम जानते हैं। यहां मैं यही बात बोलकर देना चाहूंगा, प्रभु ने हाबिल का भेंट स्वीकार करने का पीछे का कारण, हाबिल ने अच्छे अच्छे मोटे तगड़े भेंट चढ़ाया इसलिए नहीं। हाबिल की मनोभाव प्रभु के प्रति कैसा था, हाबिल के लिए प्रभु कैसा है, क्या स्थान है उनके जीवन में, उस मनोभाव, उस आदर सम्मान, प्रभु के प्रति उनका भक्ति, उनकी वो धार्मिकता देखकर ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। काइन का मनोभाव कैसा था, वो प्रभु को तुच्छ समझता था, इसलिए कुछ चीजें प्रभु के लिए अर्पित किया। आपका मनोभाव कैसा है प्रभु के प्रति? क्या आप चंगाई का एक डॉक्टर के समान या कोई चमत्कार दिखाने वाले तांत्रिक के समान प्रभु को समझते हैं? आप किस प्रकार प्रभु के साथ संबंध रखते हैं? क्या आपके जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया है? क्या आप प्रार्थना भक्ति में प्रभु की स्तुति महिमा करने में या कुछ मांगने में व्यतीत करता है? आप किस लिए मांग रहा है? दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या अपने को घमंडी बनाने के लिए? क्या है उसका उद्देश्य? हमारा मनोभाव प्रभु के प्रति कैसा है, उसके अनुसार हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मियों की प्रार्थना मेघों को चीरकर प्रभु के पास तक जाता है। मेघों को चीरने वाला प्रार्थना धार्मिकता का जीवन जीने वालों की प्रार्थना। हमें एक निर्णय करना है। आइए आंखें बंद करें। क्या मैं हताश निराश हूं, मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं हो रहा है? प्रभु का आज वचन हमें यही सिखाया, हम अपने में बदलाव लाओ, अपने में बदलाव लाओ। प्रभु को आदर सम्मान, प्रभु को पहला स्थान, प्रभु की स्तुति आराधना भक्ति का जीवन, प्रभु का वचन पढ़ना सुनना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु के प्रति भय, ये सब हमें एक धार्मिक जीवन जीने के लिए धार्मिक जीवन में लेके जाता है। उस धार्मिकता का जीवन में हम सब कुछ प्रभु से पाते हैं। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करना। बाकी संसार की जो जरूरतें हमारे, चाहे वस्त्र का हो, चाहे घर का हो, चाहे खाने पीने का हो, जो भी जरूरत है संसार के, हमारे सारे जरूरतें प्रभु पूर्ति करेगा, ये विश्वास करो, ये भरोसा करो। निर्णय कीजिए, हम अपने में बदलाव लाएंगे, अपने को प्रभु के योग्य बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। हमारा सोच, हमारा कर्म, हमारा बोली, सब कुछ पवित्रता का रहेगा। जहां हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम दुरुस्त करने का प्रयत्न करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।